Hello, my name is Mohit Singh and I guide people in programming, development, innovation and entrepreneurship. So let's begin with our next tutorial of object-oriented programming using C++. In this tutorial, we will discuss over topic code blocks, introduction and installation. So, what is code blocks? Code blocks is a free C and C++ and Fortran IDE built to meet the most demanding needs of its users. और जो इसके यूज़र्स होंगे वो यूजली कौन होंगे? प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स हु राइट कोड इन C++ और फोर्ट्रॉन लैंग्वेजेस टू डेवलप एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स. और इस कोर्स में भी हम कोड ब्लॉक्स आईडी को ही यूज़ करेंगे. इट इज़ डिज़ाइंड टू बी वेरी एक्सटेंसिबल एंड फुल्ली कन्फिगरेबल बिकॉज इट हैज़ रिच डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. और जो हमें सपोर्ट करता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बाय प्रोवाइडिंग एडवांस्ड फीचर्स टू डेवलप प्रोग्राम्स. अब यहाँ पर अगर बात करें कि जो आईडी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस दैट कंबाइंस कॉमन डेवलपर टूल्स इनटू अ सिंगल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI. और अगर इसकी बात करें कि व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स, देन एन आईडी टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सोर्स कोड एडिटर, अ टेक्स्ट एडिटर दैट कैन असिस्ट इन राइटिंग सॉफ्टवेयर कोड विद फीचर्स सच एज सिंटैक्स हाइलाइटनिंग विद विजुअल क्यूज, प्रोवाइडिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक ऑटो कंप्लीशन एंड चेकिंग फॉर बग्स एज कोड इज बीइंग रिटन. Local build automation utilities that automate simple repeatable tasks as part of creating a local build of the software for use by the developer, like compiling computer source code into binary code, packaging binary codes and running automated tests. तो अगर कहीं पर भी एरर आती है कोड में तो अब वो हमें क्या ईजिली डिटेक्ट हो जाती है. जो कंपाइलेशन होता है वो भी ईजी होता है. A debugger, a program for testing other programs that can graphically display the location of a bug in the original code. So these are the main components. An IDE can have multiple components. An IDE allows developers to start programming new applications quickly because multiple utilities don't need to be manually configured and integrated as part of the setup process. तो इससे क्या होता है? इससे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और जो टास्क होते हैं वो एक एफिशिएंट वे में इफेक्टिवली एग्जीक्यूट होते हैं. एन आईडी प्रोवाइड्स रिच डेवलपमेंट सपोर्ट विद फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू द डेवलपर्स, सो डेवलपर कैन राइट और डेवलप देयर कोड स्टेटमेंट्स ईजिली. डेवलपर्स ऑल्सो डोंट नीड टू स्पेंड आवर्स इंडिविजुअली लर्निंग हाउ टू यूज डिफरेंट टूल्स when every utility is represented in the same workbench. In fact, most features of IDE are meant to save time, like intelligent code completion, automated code generation which removes the need to type out full character sequences. क्योंकि इसमें क्या मिलते रहते हैं? इसमें हमें सजेशंस मिलते रहते हैं. इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन होता है एंड इट रिड्यूसेस द टाइम. सो नाउ इट्स द टाइम टू इंस्टॉल आवर आईडी और कोड ब्लॉक्स. तो इसके लिए एक सेटअप अवेलेबल होता है कोड ब्लॉक्स का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन डाउनलोड इट बाय गोइंग थ्रू विद द लिंक. जस्ट डबल क्लिक ऑन इट. सो ये जो विंडो आती है इसमें आपको क्या करना है? नेक्स्ट. देन ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसे आप रीड कर सकते हैं. इट इज़ अबाउट कोड ब्लॉक्स एंड सम लाइसेंसेस फॉर GNU एंड अदर थिंग्स. एक चीज़ और है, ये जो सेटअप है ये कंटेन करता है MingW लाइब्रेरीज़ को, जिससे हमें कंपाइलर और अदर लाइब्रेरीज़ का सपोर्ट भी मिल जाता है. I agree. Initially, I recommend you to select the install type as full. Next. ये डेस्टिनेशन फोल्डर है. अगर आप इसे चाहें तो किसी भी और फोल्डर में भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी और लोकेशन पर जाके क्रिएट कर सकते हैं. अभी हम इसे यहीं पर इंस्टॉल करते हैं. ओके, देन इंस्टॉल. और ये कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल होना शुरू हो गया. वेरियस लाइब्रेरीज फाइल्स आर एक्सट्रैक्टिंग. It usually takes time to get installed. During programming आपको जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखने होते हैं केवल concepts. Because if you know all the concepts, then you can write the program easily and effectively, and it will help you to develop applications or projects.
Programming is not very hard if you understand the concept. So code blocks has now been installed. We select no, next and finish. सर्च करते हैं कोड ब्लॉक्स, एंटर. ये जो GNU-C कंपाइलर आएगा ये आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, क्योंकि इट इज़ डिटेक्टेड नाउ. ओके. अगर आपके सामने विंडो आती है कि कोड ब्लॉक्स इज करंटली नॉट द डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन फॉर C++ सोर्स फाइल्स, डू यू वांट टू सेट इट एज डिफ़ॉल्ट. तो अगर आपको इसे डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, येस एसोसिएट कोड ब्लॉक्स विद C++ फाइल टाइप्स, बट आई हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स फॉर इट, इसलिए मैं इसे सेलेक्ट करूँगा नो, लीव एवरीथिंग एज इट इज़. Then click on create a new project and then console application, go. Next, यहाँ पर जो सिलेक्शन चूज़ करना है वो C++. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का टाइटल देंगे. तो प्रोजेक्ट का टाइटल हमने दे दिया फर्स्ट ऐप. अब यहाँ पर हमें फोल्डर देना है जहाँ पर हमें अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है. तो फोल्डर हमने असाइन कर दिया. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं C++ प्रोजेक्ट्स. और यहाँ पर हमने ये वाला जो C++ प्रोजेक्ट्स था इसे क्या कर दिया, सेलेक्ट. अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट फाइल नेम आ रहा है वो क्या आ रहा है, फर्स्ट ऐप डॉट CBP फॉर कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट. और जो रिजल्टिंग फाइल नेम होगा वो जो अभी हमने फोल्डर और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करी थी उसके अंदर हमारी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी. नेक्स्ट, कंपाइलर GNU GCC और इसे हम एज इट इज छोड़ते हैं और फिनिश. अब ये जो वर्क स्पेस आ रहा है इस पर हमने क्लिक करा, इसमें हमें हमारा प्रोजेक्ट मिला फर्स्ट ऐप और इसके अंदर हमें एक डायरेक्टरी मिल रही है सोर्सेज. यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें फ़ाइल मिली main.cpp. डबल क्लिक करके ये फाइल ओपन हो जाएगी और जस्ट जो कोड लिखा हुआ है, अभी हम इस कोड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिंपल हम इस कोड को रन करा के देखेंगे. ये जो कोड है ये C++ का कोड है. आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे C++ में उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .cpp होगा. तो हम इसे यहाँ से रन कराएंगे. ये क्या है, बिल्ड एंड रन, और जो आउटपुट में आएगा वो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड. इट्स रनिंग नाउ. अब यहाँ पर ये दो बटन्स आ रहे थे, दो इमेज बटन्स. अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो केवल प्रोग्राम रन होगा, जो प्रीवियसली कंपाइल था वही रन हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड. तो जब भी हम कोई भी चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद हमें क्या प्रेस करना है, ये वाला इमेज बटन, यही चूज़ करना है, बिल्ड एंड रन. इससे क्या होगा, जो भी आपने चेंज करे थे वो अप्लाई हो गए. ओके. तो इस प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस तब करेंगे जब हम C++ के प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करेंगे. So here is the conclusion. IDs increase programmer or developer productivity by combining common activities of writing software into a single application, editing source code, building executables, and debugging. I hope things are clear to you. And if you have any query, then write it in the comment section. And if you want to connect with me over my LinkedIn, then my profile link is given in the description. Thank you.